नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं अंग्रेजी का एक कविता आपके सामने पेश करने वाला हूँ और ये अंग्रेजी का कविता, इसका टाइटल है आइसक्रीम मैन। आई थिंक बच्चों के लिए स्पेशल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और खासतौर से अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपके लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगी इसमें, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। तो आई थिंक यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आप समझते हैं कि आपको ज्ञान की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको मतलब आप ही के लेवल की चीज़ों को पढ़ने से ही आपको ज्ञान आ सकती है। तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना चाहिए। वे डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको कभी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो याद रखिएगा एक दिन समय आपको ज़रूर बर्बाद कर देगा। तो इसलिए आप लगे रहिए और बने रहिए और पढ़ते रहिए, कुछ पढ़िए, सीखते रहिए। चलिए एक कविता आपके सामने पेश करता हूँ, इसका थीम बता देता हूँ। मैं बहुत पहले भी आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका थीम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसे ये समझिए कि उसका थीम क्या होगा, कैसे उसे अगर समझना हो तो कैसे उसे समझा जाए, तो वो उसका विषय सूची क्या है, किस मुद्दे पर वो लिखी गई है कविता, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ये कविता आइसक्रीम मैन। मैं पहले थीम बता देता हूँ। ये बच्चों के बीच की कविता है कि जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि आपके गांव घर मोहल्ले में कभी कुछ बेचने वाले, खास तौर से आइसक्रीम बेचने वाले या कोई ऐसे दूसरे सामान लेकर बेचने के लिए आते हैं तो बच्चे वहाँ इकट्ठे भीड़ लगा देते हैं। खास तौर से बच्चों के लिए जो सामान बेचने के लिए लोग आते हैं तो उनको घेर लेते हैं चारों तरफ। और कैसा दृश्य होता है, स्पेशली आइसक्रीम मैन के साथ ऐसा डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो क्या दृश्य होता है, उस दृश्य को यहाँ पर रॉसल फील्ड ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है। इस कविता को लिखे थे रॉसल फील्ड। चलिए शुरू करता हूँ। पहला स्टेंजा में लिखते हैं कि when summers in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. इसका मतलब हुआ कि जब शहर में गर्मी की मौसम होती हैं और चारों तरफ से ईंट वो पूरी तरह से गर्म हो जाती हैं, तो आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर आता है और वो आकर के कहीं गलियों में ऐसे ही और ट्रंडलिंग करता है, इधर उधर घूमते रहता है, बेचते रहता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with the mounds of cooling brown and white. और वो रहता है तो कैसे, एक अम्ब्रेला अपनी गाड़ी के ऊपर लगा लेता है, छाता, और उसके नीचे वो रहता है वो, और कितना खूबसूरत दृश्य होता है वो। ध्यान दीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा इस बात को। रियल में ऐसा होता है कि आप देखते होंगे या अभी बैठे बैठे इस कविता से ही आप उस दृश्य को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत वो दृश्य होता है। टू सी हिम विल द कोन्स विद द माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट। और कभी शंकु के आकार के जो उसमें कुल्फी जैसे भर देता है, उजले और ब्राउन कलर का जो होता है उसमें भर भर के जो देता है, कितना खूबसूरत वो दृश्य होता है। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। उसमें और भी बहुत से सामान रखते हैं वो उस कार्ट में, उस गाड़ी में बेचने वाले, जैसे वैनिला होता है, चॉकलेट होता है, स्ट्रॉबेरी होता है और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और पीने वाली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी होती हैं। और फ्रॉम अ बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रीज, बोटल्स भी बहुत सारे ऐसे पीने वाले जो बोतल में फ्रॉस्टी फ्रीज के बोटल्स में रखे जाते हैं और वो ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक कलर के होते हैं। अंतिम स्टेंजा में यहाँ पर रॉसल फील्ड कहते हैं कि हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एंड थिक एज हनी बीज। और उनकी जो गाड़ी जो होती है, आइसक्रीम मैन की जो गाड़ी होती है, आई थिंक ऐसा लगता है कि जैसे फूलों का सेज हो, उस पर स्वीट पीज रखा हो, जैसे पीज खाने वाला जो होता है जैसे मटर वगैरह जैसा, तो मटर रखा हो, वो फूलों के सेज की तरह लगता है कि चारों तरफ से फूल वो सजा दिया गया है, सामान ऐसा दिखता है जैसे फूल हो। एंड द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और बच्चे ऐसे चारों तरफ क्लस्टर राउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, जैसे लगता हो कि मधुमक्खियां घेर लेती हैं चारों तरफ से छत्ते को, वैसे बच्चे घेर लेते हैं कि अंकल मुझे दीजिए, अंकल मुझे दीजिए। ऐसा दृश्य देखे भी होंगे।
तो कितना खूबसूरत वो नज़ारा होता है। इस बात को गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, कविता में यही चीज़ देखने को मिलता है कि बैठे बैठे आप उस चीज़ को ना इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है कविता। थीम अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली आप कविता को आराम से डील करके समझ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इतना ओवर भी मिला तो इस कविता को जरूर पढ़ना चाहिए। मेरा कोशिश है कि आप लोग जरूर इस कविता को पढ़िए ताकि आप और कुछ सीख सकें। बस मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।